निकलेंगे कहीं और। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो सफल हो जाए, अपने उन लोगों के लिए काम करे जो। सर आपसे एक मेरा बड़ा सवाल है सर, जैसे आप अगर यहाँ से सांसद बन के आते हैं, युवाओं के लिए आप क्या सोच के आए हैं? युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो सोच है वो ये है कि हमारी केंद्र की सरकार और हमारे राज्य की सरकार ही पूरे देश के युवाओं के लिए सोच रही है। कैसे नौकरी दिया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो इस पे पूरा हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, आजमगढ़ में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा विपक्ष में रहना पसंद किया और विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो सरकार की योजनाओं को इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँचने से। पूरी बात सुनिए, मैं सवाल पूछते हैं जवाब सुनते ही नहीं है। तो विपक्ष के जितने विधायक हैं वो लोग हमारे सरकार की योजनाओं को, सुविधाओं को आजमगढ़ में नहीं लागू होने देते हैं हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। अब यहीं से हमारे गुड्डू भैया हैं, अखिलेश भैया हैं, अगर हमारी जनता ने अखिलेश भैया को चुना होता तो अखिलेश भैया आज योगी जी के साथ बैठे होते, मोदी जी के साथ बैठे होते और उनकी सारी योजनाओं को यहाँ घर घर में पहुँचाते। और ये जनता को जिस दिन समझ में आएगा उस दिन सारी यहाँ की समस्या दूर हो जाएगी। लोग करते क्या, आप लोग फिल्म देखते हैं कि नहीं? तो फिल्म में क्या होता है, फिल्म में हीरो समस्या सुलझाता है कि गुंडा हीरो सुलझाता। आप लोग आजमगढ़ वाले खाली गुंडा चुनते हैं, गुंडे को विधायक बनाते हैं। भैया जिंदाबाद। गुंडा को जब तक विधायक बनाओगे तब तक वो गलत ही करेगा। तो इसलिए आप हीरो चुनिए। ये देखिए हमारे हीरो खड़ा है यहाँ, आपके हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। इनको एक बार चुन के देखिए आजमगढ़, अगर आपके सदर की एक एक समस्या नहीं दूर हुई तो मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं। सर धर्मेंद्र यादव हमेशा मीडिया से दावा कर रहे हैं और जगह जगह कमेंट कर रहे हैं कि निरहुआ मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इस पर आपका क्या विचार है? ये दावा उनके बड़े भैया ने नहीं किया था और गठबंधन नहीं होता तो उनके बड़े भैया कहाँ पहुँचे होते ये आप लोग सब लोग जानते हैं। 3,62,000 लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला था और वो 3,62,000 लोगों का आशीर्वाद लेके आजमगढ़ में खड़ा हूँ। और धर्मेंद्र भैया को अभी वो 3,62,000 चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उनसे जाके पूछिए। सर एक आपका कमेंट बहुत ट्रोल कर गया था, विधि का विधान वाला। अब की बार क्या कुछ ऐसा हो पाएगा, मतलब अब की बार आप क्या करना चाहेंगे? अभी कुछ गलत नहीं कहूँगा। क्या होता है कि आप किसी भी बात के आगे पीछे के संदर्भ को हटा दीजिए तो वो बात गलत हो जाएगी। मैंने ये कहा था कि देखिए हमेशा धर्म की विजय होती है और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने धर्म के लिए, देश के लिए जीतेगी, कोई हरा ही नहीं सकता है। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं सचिन जी आउट हो जाए तो क्या इंडिया हार जाती है? नहीं, तो निरहुआ हार गया मतलब बीजेपी हार गई? नहीं हारी, जीती तो बीजेपी, सरकार बीजेपी की बनी, हो गई हमारी जीत। तो मैं वो कहना चाहता था उसको, वो जो सरकार थे वो एंटी बीजेपी हैं, वो मोदी जी से नफरत करते हैं, वो योगी जी से नफरत करते हैं, वो निरहुआ से नफरत करते हैं। तो आगे पीछे के संदर्भ को काट के और मेरे बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और ट्रोल कर गया पूरा। कोई बात नहीं, चलिए इसी प्रकार की खबरों को लगातार देखने के लिए आप माता जी से फोटो खींच रहे हैं, संवेदना में हम लोग मिलेंगे। फोटो बाद में